नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, नाम का लेकर किनारों से किनारा कर। किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में। मातृशक्ति वदरूषा, बहुत ऊंचे संत हुए हैं हिंदुस्तान के। राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका जिनकी रही। सनातन धर्म के पुरोधा थे पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्होंने एक श्लोक लिखा, उत्थातव्यम जागृतव्यम योक्तव्यम भूति कर्मसु भविष्यति इति एव मनः कृत्वा सततम अव्यथहि। उठो, जागो और ऐश्वर्य संपन्न करने वाले कार्यों में अपने आप को योक्तव्यम भूति कर्मसु, भूति अर्थात समृद्धि देने वाले कर्मसु कार्यों में योक्तव्यम अपने मन को जोड़ दो, जिससे तुम्हारे जीवन में संपन्नता आ सके। उन कार्यों में अपने मन को जोड़ दो। भविष्यति इति एव मनः कृत्वा, जरूर होगा, मैं सफल होऊंगा, आगे बढ़ूंगा, विजय मिलेगी, ऐसा मन में निश्चय करो, संकल्प करो। सततम अव्यथई, सदा निरंतर मन को दुखी न करते हुए, मन में निराशा न भरते हुए, लगातार अपने आप को निश्चय से जोड़ दो। तो यहाँ एक संदेश है, शक्ति का संदेश। ये मैसेज है एक ऊर्जा, एनर्जी, एक पावर, एक शक्ति अपने अंदर जागृत करने के लिए। और इस संदेश को, इस मैसेज को मानिए कि आपके लिए आया है। आपके मोबाइल में भी मैसेज आता है ना, तो आपके मन के मोबाइल में मैसेज आया, और आया कहाँ से? हिंदुस्तान के एक महान संत ने गंगा के किनारे से आप तक भेजा है। काशी में थे वे, तो काशी में रहने वाले उस महान संत ने आपके मन के मोबाइल पर ये मैसेज भेजा है। पढ़ लेना, गुन लेना, और थोड़े लिखे को ज़्यादा समझना। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे ना, थोड़ा लिखने के बाद में आगे लिखते थे कि थोड़े लिखे को ज़्यादा समझ लेना। कि मैंने अपना दर्द थोड़ा बताया, लेकिन बात बहुत बड़ी है, क्योंकि चिट्ठी किसी और के हाथ न लग जाए, इसलिए
थोड़ा बताया, लेकिन मन बहुत परेशान है। तो लोग लिखते थे ना, थोड़े लिखे को ज़्यादा समझना, तो इस थोड़े को ज़्यादा समझ लेना आप लोग भी। अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कहा उत्थातव्यम, जिस स्थिति में तुम हो, जिस दशा में, जिस दिशा में, जिस स्थिति परिस्थिति में, जैसी भी मन की स्थिति बनी हुई, जैसे हालात हैं, उन्हीं के बीच से उत्थातव्यम, उठो, वहीं से उठने की कोशिश करो। नहीं मैं कैसे उठ सकूंगा, मेरी हालत आप जानते नहीं, मैं कितना उलझा हुआ, कितना परेशान, कैसी कैसी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरे लिए भी कोई रास्ता हो सकता है दुनिया में, सबके लिए रास्ता हो सकता है, जहाँ हो वहीं से उठो। तो मैसेज को ज़्यादा समझना, इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़े को ज़्यादा समझना। जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिन उलझनों में उलझे हुए हो, जिस कीचड़ में फंसे हुए हो, वहीं से उठने की कोशिश करो, वहीं से अपने आप को उठाओ। और अगर आप उठने की कोशिश नहीं करोगे तो बाहर से कोई कितना भी जोश दिलाए तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। फिर तो हालत वही हो जाएगी कि चोर आ गए घर में और सेठ जी को भी पता लग गया, सेठानी को भी पता लग गया, सेठानी ने ये देख लिया कि सेठ जी ने भी देख लिया है कि चोर आए हैं, तो सेठानी ने कपड़ा हिलाना शुरू किया, उठो उठो चोर आ गए हैं, चोर। तो सेठ जी अंदर लेटे लेटे चादर ओढ़ रखी है और करवट बदलते हुए कहते हैं, चोर जी आए हैं, चोर जी, तो मुझे तो नींद बहुत आ रही है। तो पत्नी ने फिर हिलाया, चोर जी नहीं, चोर आया है, उठो, और मेहमान थोड़े आ गए हैं। अब ये डरा डरा चादर ओढ़े हुए लेटा पड़ा है। पत्नी ने सोचा जोश दिलाऊं, मर्द है, आखिर थोड़ी बहुत मूंछों पे ताव देगा, चोर को भगाएगा, कुछ तो करेगा। उठी, हाथ पकड़ा, पति का हिलाना शुरू किया, उठो उठो, तुम मर्द हो, मर्द मर्द हो, पहचानो अपने आप को, यही तो एक मौका है, मर्द हो मर्द। अब जोश आ गया सेठ जी को, उठ गए। उठते ही एकदम पत्नी का हाथ पकड़ा और कहा, मैं मर्द हूं मर्द, मर्द हूं मर्द, पर तेरा हूं, चोर का नहीं हूं। कर क्या करेगी। जगाने का फायदा, जैसे उठे थे वैसे सो गए। तो कुछ करने के लिए उठो, अपनी किस्मत बदलने के लिए। नहीं तो बाहर कोई कितना मैसेज देता रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब तक आपके अंदर ही प्रेरणा नहीं जागेगी कि मैंने उठना है, कुछ करना है, तब तक फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क यहीं से पड़ना शुरू होता है, रूपांतरण यहीं से शुरू होता है, चेंज यहीं से आती है, बदलाहट यहीं से शुरू होती है कि जो कुछ है, जैसा है, जिस तरह का है, मुझे स्वीकार नहीं है और मैं इस हालत में पड़ा नहीं रह सकता। मैंने लांग जाना है इन स्थितियों के पार। या तो तुम अपने को बदल लो, नहीं तो मैंने अपने आप को बदल लेना है। एक अल्टीमेटम देने को तैयार हो जाए आदमी। मेरा कसूर क्या है? एक दबने वाले को दबाते हो। तुम मुझे कमजोर समझते हो कि मेरी कोई आवाज नहीं है। तुम समझते हो कि सब मुझे समझा के बैठा देंगे। अन्याय के विरुद्ध उठा हुआ कोई हाथ, और दुर्भाग्य का रोना रोते हुए आदमी के सामने पंडित कह रहे हैं नक्षत्र ठीक नहीं, फलाना ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कर्म करने के लिए आ जाए आदमी तो हर नक्षत्र भी साथ देना शुरू कर देगा। और अगर कर्म ना करो तो भाग्य अनुकूल भी हो, नक्षत्र अनुकूल भी हो, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए पहले अंदर से जागो, उठना शुरू करो।